बुलडोजर चलेगा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दिल्ली में विकास की राजनीति शुरू हो गई है। ये झूठे और बड़बोले अब केजरीवाल रहेंगे जेल में और भारतीय जनता पार्टी सुपरफास्ट रेल में। ये मुसलमान भड़केगा नहीं, मुसलमान जाग चुका है, कहने लगे हमें समाजवादी पार्टी को छोड़ना होगा और केजरीवाल जैसे चोर को छोड़ना होगा। शराब की दुकानें खुलवाई, शराब पिलवाई, एक के साथ एक बोतल फ्री, बस। और क्या करेगा? घोटाला न करता तो जेल जाता क्या? बुलडोजर चलेगा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दिल्ली के मुसलमान यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं नई सरकार के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम अकील अहमद है। अहमद साहब क्या कहेंगे? देखिए साहब, नई जो सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास और सब अच्छा काम करेगी और ऐसा काम करेगी कि आने वाले 20-30 साल भाजपा जाने वाली नहीं है। अच्छा, 20-30 साल भाजपा जाने वाली नहीं है। भाजपा परमानेंट हो गई। 50 साल भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी तब उसके कार्यकर्ता भी ऐसे कह रहे थे। नहीं, वो कार्यकर्ता तो सब झूठ बोल रहे थे। उनके पास तो सिवा फरेब के झूठ के अलावा कुछ नहीं था, सिवा चोरी के अलावा कुछ नहीं था। उनके पास सिवा चोरी के अलावा कुछ नहीं था, सिवा झूठ के अलावा कुछ नहीं था। क्या किया उन्होंने बताओ? ये कर रहेंगे, वो करेंगे। देखो, भाजपा सरकार बनने के बाद, सरकार से पहले ही भाजपा का काम शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, काम शुरू हो गया। जमुना जी में काम शुरू हो गया, सफाइयों का काम शुरू हो गया, कूड़े उठ रहे हैं जहाँ तहाँ से, कॉलोनियों में काम शुरू हो गया, सीवरों के काम शुरू हो गए। आज शपथ से पहले 4 जगह हम देख चुके हैं भाजपा का काम शुरू हो चुका है। बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है सरकार। बेहतरीन स्ट्रीम में चल रही है और तेज चलेगी। केजरीवाल से डरी हुई है मुझे लग रहा है। एक्सप्रेस बन के चलेगी। केजरीवाल से डरी भी नहीं है। केजरीवाल तो डर के बेचारे अब छुप के बैठ गए हैं। केजरीवाल तो अब चले गए, बस बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। केजरीवाल तो मुसलमानों का तो विकास किया उन्होंने। मेरे को क्या विकास किया है बताइए? क्या किया? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ क्या किया, बोलिए। वक्फ बोर्ड को पैसे दिए हैं। अरे ये कि उसने कैसे दे दिए वक्फ बोर्ड को पैसे? कहाँ से दे दिए उसने? उसका जो करने का था वो नहीं करा, सिवाय घोटाले के। और क्या करा? शराब की दुकानें खुलवाई, शराब पिलवाई, एक के साथ एक बोतल फ्री, बस। और क्या करा? घोटाला न करता तो जेल जाता क्या? अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं जब साफ सुथरा आदमी हूँ तो मुझे कौन जेल में डाल देगा? क्या भाजपा वाले मुझे कुछ कहेंगे? मैं भाजपा का मतलब कहने का एक सिपाही हूँ। हाँ, बीजेपी वालों ने करवाया ना गड़बड़ तो। अरे क्यों बीजेपी वाले कराएंगे भाई? जब कोई कुछ नहीं करेगा, बीजेपी वाले यहाँ सब हैं, बीजेपी वाले मुझे कराए ना। जब मैं कुछ करूँगा नहीं तो कौन कराएगा? जब चोरी करूँगा जब भी तो पकड़ा जाऊँगा। जब चोरी करूँगा नहीं तो क्यों पकड़ा जाऊँगा मेरे भाई? बात तो ये है ना। तो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं मुसलमानों का विकास तो हम कर रहे हैं। अरे भाई, विकास वालों का क्या, मुसलमानों का विकास किया है? बताइए क्या विकास किया है मुसलमानों का? मुसलमानों को तो वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। मुसलमान को तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, बाकी कुछ नहीं है, बस। अच्छा, इस्तेमाल किया है? बस इस्तेमाल किया है। काम भी तो करते हैं। राहुल गांधी तो हर मुद्दे को उठाते हैं मुसलमानों से जुड़े। अरे राहुल गांधी बेचारे क्या उठाएंगे? वो तो बेचारे बिल्कुल मतलब जीरो हो गए। वो तो जीरो हो गए, जीरो बटा सन्नाटा हो गए। वो तो क्या उठाएंगे बेचारे? वो तो जीरो हो गए। उनके तो जीरो 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 हो गया सब। मोदी के सामने तो खुल गए वो बोलते हैं, पर मोदी के सामने क्या खुल के बोलते हैं? मोदी के सामने हिम्मत है उनके बोलने की? क्या बोलेंगे? मोदी जैसी छवि का आदमी प्रधानमंत्री हमारे देश का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कर रहा है। आज हमारे देश को जितना सम्मान मिल रहा है वो मतलब देखिए, हिंदुस्तान को कौन जानता था? आज हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर नाम है, हिंदुस्तान का नाम है। आज ये भी था हिंदुस्तान का नाम, तो आज हिंदुस्तान का नाम पहले भी था, लेकिन पहले इतना कोई नहीं जानता था। हिंदुस्तान का भी किसी भी देश में जाइएगा, मोदी 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 के नाम से सब बोलते हैं। किसी भी कंट्री में चले जाइएगा, मोदी के नाम से पहचाना जा रहा है हिंदुस्तान। आज मुसलमानों के लिए क्या हो रहा है? मुसलमानों को तो कुछ नहीं मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास जो सबको किया जा रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। जो सुविधा हिंदू को मिल रही है वो मुसलमान को मिल रही है, वो सभी भाइयों को मिल रही है। जात बिरादरी का तो मतलब ही नहीं है भाजपा में। ये तो एक वहम डाल दिया गया है इन पार्टियों ने कि मुसलमानों को ये होगा, भगा दिया जाएगा। अरे भाई, कहाँ से क्यों भगा दिया जाएगा? जो हमारे देश का नागरिक है उसको कोई परेशानी नहीं है, और जो बाहर से आया उसको रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। बस जो जहाँ से आया वो वहाँ चला जाए। उसको कागज देखे जाएंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज दिखाने पड़ेंगे। इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, जो इस देश का नागरिक है वो कहीं नहीं जा सकता। ओवैसी कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। कागज नहीं दिखाएंगे, दिखाने में क्या आपत्ति है? कागज दिखाने में आपत्ति क्या है? जब हमारे पास प्रूफ है तो है। हम इस देश के क्यों देखना चाहती है बीजेपी वाले? बीजेपी देखना कोई चाहती है। कागज नहीं देखना चाह रहा है। दिल्ली में विकास की राजनीति शुरू हो गई है। ये झूठे और बड़बोले अब केजरीवाल रहेंगे जेल में और भारतीय जनता पार्टी सुपरफास्ट रेल में। ये सिद्धांत रखिए आप, क्योंकि जो झूठ पर राजनीति करने आए थे, अपने बच्चों की कसम खा करके दिल्ली में सरकार, इसी रामलीला ग्राउंड में जिन्होंने शपथ ली थी, उनके बच्चों की कसम खाने का उनको अब ये
ऊपर वाले ने जो शराब दिया था उनको अब घर बैठा दिया है भारतीय जनता पार्टी के। मुसलमानों को तो काम कर रहे थे ना, वो मुसलमानों के विकास, मुसलमानों की तमाम चीजें तो कर रहे थे ना। अरे बहानेबाजी के अलावा कुछ था ही नहीं। जब भी बात करो बोले मोदी जी मुझे कुछ करने नहीं देते, मोदी जी फंड नहीं देते हैं। अब ये डबल इंजन की सरकार हो गई है, दिल्ली में विकास ही विकास होगा और इसका सबूत मिल चुका है। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जमुना की सफाई शुरू हो गई है। ये इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि अब दिल्ली में विकास होगा। धन्यवाद। मुसलमानों का भी विकास होगा। देखिए 145 करोड़ जनता का साथ मोदी जी हैं। मोदी जी किसी मुसलमान या हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस सबके प्रयास को अर्जित करने के लिए मुसलमानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वो कहते हैं मुसलमान तो वंदे मातरम बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? अरे मैं बोल नहीं रहा क्या? मुसलमान के खुदा के अलावा किसी को नहीं मानता। भाई खुदा एक है, खुदा तो एक है, सबका एक है। लेकिन मानने में क्या बात है? मानने में क्या बात है? खुदा तो एक है, वो तो सबका एक है। ईश्वर तो मान, जमीन को मान ही मानते। जमीन को मान क्यों नहीं मानते? जमीन में से पैदा हुए, जमीन में धस जाना है, ये हमारी जन्मभूमि माता है। कौन नहीं मानता? अरे कौन नहीं मानता? जो कहते हैं ये सब बिना मतलब के हथकंडे हैं भाई साहब, भड़काते हैं। ये सब भड़काते हैं। ठीक है, चलो अच्छा। बीजेपी वाले नहीं भड़काते। बीजेपी वाले नहीं भड़काते, बीजेपी वाले सब बात अच्छी करते हैं और बीजेपी वालों को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरी पार्टी वाले। बीजेपी वाले वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। पत्रकार साहब महोदय, बीजेपी वाले वोट के लिए नहीं करते, सॉरी बीजेपी वाले नहीं करते, ये और पार्टी वाले मैंने कहा, और दूसरी पार्टी वाले मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी वाले भड़काने वाली बात नहीं करते हैं। बीजेपी शांति की बात कर रही है, कह रहे हैं। बीजेपी की अभी की शांति की बात नहीं कर रही। शांति चाहती है। 2014 से लेके अब तक बीजेपी शांति की बात कर रही है और देश के अंदर प्रेम का माहौल, शांति का माहौल है, भाईचारे का माहौल है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन है और यही नरेंद्र मोदी की देन है जो दिल्ली की जनता ने एक चोर को, एक भ्रष्टाचार को, एक क्राइम को देखते हुए उस केजरीवाल को उसकी घर वापसी की है। तो केजरीवाल की घर वापसी, ये घर वापसी जनता ने किया दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितना क्राइम, माफिया, गुंडे जो पनाह ले रहे थे, अब उन पे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलाया गया, ऐसे उन पे अब बुलडोजर चलने की कार्रवाई की। दिल्ली में बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर बुलडोजर आएगा और योगी जैसे बाबा यहाँ पर काम करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, ऐसे सारे माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाने का, तो रेखा गुप्ता बन गई ना। बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बुलडोजर यहाँ मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। हमें दिल्ली को एक सुंदर बनाना, साहब जो जनता का विश्वास है वो नरेंद्र मोदी विश्वास पूरा करके दिखाएंगे। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम जो करेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमान क्या सोचता? मुसलमान सो रहा था। मुसलमान को गुमराह करने का काम जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने किया है, क्योंकि हर तरीके से मुसलमान को गुमराह करने में लगे हुए, उन्हें भड़काने में लगे हुए, उन्हें लड़ाने में लगे हुए। लेकिन ये भारत का मुसलमान और दिल्ली का मुसलमान जान चुका है हमें कांग्रेस ने सिर्फ यूज करने का काम किया है और हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है, हमें जातियों में बांटने का काम किया है। तो दिल्ली के मुसलमान ने ये निर्णय लिया है हमें दिल्ली का विकास करना है, हमें रोजगार लेना है, शिक्षा लेनी है, दिल्ली की सड़कें अच्छी बनानी है। तो ये सोच के हमने नरेंद्र मोदी को, दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री बना नहीं, बीजेपी ने कोई मंत्री नहीं बनाया मुसलमान। पत्रकार साहब महोदय, सबसे बड़ा नेता तो हमारा नरेंद्र मोदी जी है, मुसलमानों का नेता है। सबसे ज्यादा काम जो मोदी जी ने किया है वो मुस्लिम समाज के लिए किया है। आप कोई से मोहल्ले गली में जाकर देख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं किया इस सरकार में। इस सरकार में पूर्ण रूप से विश्वास के साथ मुसलमान के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है। पत्रकार साहब महोदय, ये मुसलमान भड़केगा नहीं, मुसलमान जाग चुका है। कहने लगे हमें समाजवादी पार्टी को छोड़ना होगा और केजरीवाल जैसे चोर को छोड़ना होगा और कांग्रेस को छोड़कर मोदी के साथ जाना होगा। वो अखिलेश यादव मुसलमानों की बात उड़ा रहे थे, तो योगी कह रहे कि कट मुल्ला बनाना चाहते हो तुम मुसलमानों के बच्चों को। सिर्फ पत्रकार साहब महोदय, अखिलेश जी एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है ये उत्तराखंड जीत चुके, उत्तर प्रदेश जीत चुके, अब ये दिल्ली जीत चुके। हर स्टेट में हमारी सरकार चली है। दहशत है, एक दहशत का माहौल बना रहे हैं। ये मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आएगा। ये दिल्ली के मुसलमान ने दिखा दिया। अब अखिलेश जी को ये समाजवादी पार्टी को चुल्लू के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली की जनता ने साफ दिखा दिया हम किसके साथ है, किसके साथ नहीं। पत्रकार साहब महोदय,
दिल्ली में क्या बदलाव होगा आप कह रहे हैं? यहाँ पर बड़ा विकास होगा, अब बुलडोजर दिल्ली के अंदर जो लूट खसोट था, माफिया थे, गुंडे थे, वो यहाँ पर जो पनाह ले रहे दिल्ली को, अब दिल्ली को बड़ा शांति बनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर से माफिया गुंडों को निकाला जाएगा और उनको बुलडोजर चलाया जाएगा। अब दिल्ली के जो गरीब मजदूर है उनको रोजगार और शिक्षा घर घर तक पहुँचाई जाएगी। तो दिल्ली के अंदर हम डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, हम काम करके दिखाएंगे। जैसे मोदी जी ने पूरे देश के अंदर काम किया है, ऐसे दिल्ली के अंदर भी काम करेंगे मोदी जी। दिल्ली में भी वही काम होगा जो यूपी में हुआ, जो यूपी में काम हुआ, बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल बुलडोजर चलेगा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पत्रकार साहब महोदय, किसको दिया जाएगा ईंट का जवाब? ये हम विपक्ष को देंगे। विपक्ष ने जो दिल्ली को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया है, अरे गरीब को गुमराह करने का काम किया केजरीवाल ने, ये जनता ने सबक सिखाया है। जनता अब केजरीवाल की घर वापसी हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मौजूद कुर्सी पर बैठ चुका है। अब दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया जाएगा।